तो दोस्तों हम लोग रस के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग जानेंगे रस। रस ये ग्रामर पोजीशन में आता है, जिसे रस छंद अलंकार कहते हैं। इसमें आता है समास समास भी आता है। तो अब देखो रस के बारे में बताएंगे। देखो हम इस समय ज़मीन पर बोरी बिछा करके बैठे हैं और उसके बाद जो हम लोग पढ़ते थे जब कक्षा 10 में 9 में, तब हम लोग नोट्स बनाते थे, उसमें सब अच्छे से लिखते थे। तो आइए हम उसी के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि रस क्या है। या फिर अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर चाहिए तो हमारी वीडियो और है हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, और उसमें सर्च करके आप देख सकते हैं। तो आइए हम अपने नोट्स के बारे में बताते हैं नोट्स से ही। तो देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। परिभाषा होता है जहाँ नायक और नायिका की मिलने से जागृत होता है, मिलने से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें अब आता है संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसका वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। अब उदाहरण, लता ओढ़ तब शखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। स्पष्टीकरण में आएगा यहाँ सखियाँ सीता जी को लताओं के आड़ से सांवले और गोरे वर्ण के दो राजकुमारों को दिखाती हैं, जहाँ पर स्थायी भाव रति है और आश्रय आलम्बन सीता है, विषयालंबन राम और लक्ष्मण है। तो ये है आपका श्रृंगार रस का उदाहरण है और स्पष्टीकरण भी है। अब उसके बाद वियोग श्रृंगार ना, जहाँ नायक और नायिका के बिछुड़ने पर जो प्रेम उत्पन्न होता है उसका वर्णन वियोग श्रृंगार कहलाता है। आइए देखते हैं, जैसे घन घमंड बरसों चमोरा, प्रियाहीन तड़पत मन मोरा। इसमें क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण होगा। तो यहाँ पर राम सीता जी के वियोग में तड़प रहे हैं और ये घमंडी बादल चारों तरफ से बरस रहे हैं। इसका स्थायी भाव रति है। राम आश्रयालंबन, सीता विषयालंबन है। जैसे अब एक और उदाहरण देखिए, हे खग मृग मधुकर स्त्रेणी, तुम सीता देखे मृग नैनी। यहाँ पर राम जी सीता के वियोग में कह रहे हैं कि हे पक्षी, हे मृग के जंगल के जीव जंतु, अपने मृग के समान आँखों वाली अर्थात सीता जी को देखी है। यहाँ स्थायी भाव रति है। राम आश्रयालंबन, विषयालंबन सीता जी हैं। अगर इसका स्पष्टीकरण होगा। अब आइए करुण रस, जहाँ किसी दुर्घटना के कारण या किसी के मरने से जो स्थायी भाव प्रतीत हो उसे करुण रस कहते हैं। हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धा के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे। तो इसमें जब श्री रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं तो इसमें दशरथ जी की जब मृत्यु होती है, अब देखिए स्पष्टीकरण में आपको खुद ही समझ में आएगा। दशरथ जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप हमारे बुढ़ापे के अनमोल धन हैं और आप ही हमारे बुढ़ापे के सहारे हैं। आप ही तो हमारे प्राणों के परम प्रिय हैं और आप ही तो मेरे एक राज दुलारे हैं। यहाँ आश्रयालंबन दशरथ जी और विषयालंबन राम जी हैं। उदाहरण, शोक बिकल सब रोम हिरानी, तेज रूप शील बखानी। यहाँ स्पष्टीकरण, राजा दशरथ के मृत्यु के समय सभी रानियाँ शोक में विलाप कर रही हैं और रो रही हैं और उनका तेज स्वरूप देखकर उन्हें विलाप करती हुई तथा उनके बल को बखान करती हैं और उनकी दानशीलता को बखानती हैं। राजा दशरथ के मृत्यु के समय उनकी रानियां ही नहीं बल्कि पूरी जनता शोक के विलाप कर रही थी। अथवा यहाँ आश्रयालंबन रानियां और विषयालंबन दशरथ जी हैं। और एक उदाहरण और,
व्यास पक्ष बिनु खग आप दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना, असमन जीवन बंधु हित तोहि, जो जड़ देह जियावहि मोहि। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जिस प्रकार एक सांप से उसकी मणि छीन जाने पर वह व्याकुल होकर पागल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक माँ से उनका बेटा बिछुड़ जाने पर भी उस पर सांप के भांति व्याकुल हो जाने पर पागल हो जाती है। आइए जानते हैं वीर रस। जहाँ किसी घटना के कारण उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण है, मेवाड़ केसरी देख रहा है, केवल रण का तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था सेना का रखवाली, ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाल ही था। अर्थात अब इसका स्पष्टीकरण होगा तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को देखकर लग रहा था कि केवल युद्ध का खेल ही नहीं था, वह दौड़ दौड़ कर युद्ध करते थे और मानो वह लग रहा था कि ये मान सिंह के खून के ही प्यासे हैं। राणा प्रताप अपने घोड़े पर चढ़कर घूम घूम कर युद्ध करता था और अपने सेना का खुद रखवाली करते थे और अपने भालों को अपने साथ लिए टहलते थे। अब आइए बात करते हैं रौद्र रस। रौद्र रस जहाँ किसी घटना के कारण या विकृत रूप ढंग को देखकर श्रोता वक्ता के मन में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शबशील अपना भूल कर फरतल युद्ध युगल मरने लगे। आइए बताते हैं इसके बारे में। श्री कृष्ण के बचपन को सुनकर अर्जुन अत्यंत अधिक क्रोध हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर अपने दोनों हाथों के मल रहे हैं और यहाँ आश्रयालंबन अर्जुन और विषयालंबन श्री कृष्ण जी हैं। तो भाई देखो, अब स्टैंड अपने पास तो है नहीं कि स्टैंड रहे तो वीडियो हिले न, या फिर जो आपको दिखाया जाए आपको अच्छी तरीके से अगर हमारे वीडियो को देखो और जहाँ दिक्कत है उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। क्योंकि ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। जहाँ जो दिक्कतें आएंगी हम उसे एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को, एक एक रस को, चूँकि 10 रस हैं, 11 रस भी है, उसे भी बताया जाएगा आपको एक एक। चूँकि थोड़ा सा हम लोग भाई देखो मिडिल क्लास के लोग हैं तो थोड़ा तो परेशानी होगी ही। अब आप लोग जानते ही होंगे, चूँकि जो मिडिल क्लास के लोग जो करते हैं वो अगर मिडिल क्लास का ही लोग ही समझेंगे उसे,